net liability means what? This refers to the number of shares to be taken by each underwriter. Number of shares to be taken by whom? Each underwriter when the public has not subscribed to the same. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, ग्रॉस लायबिलिटी लास्ट लेक्चर में किया आपने. समझो अंडरराइटर ने कमिटमेंट किया, गारंटी दिया कंपनी को कि कंपनी हम आपका 1 लाख शेयर्स का गारंटी ले रहे हैं, हम आपका 1 लाख शेयर्स मार्केट में सेल करवा के रहेंगे, बिकवा देंगे हम. तो दैट इज व्हाट ग्रॉस लायबिलिटी, वो ग्रॉस लायबिलिटी हुआ. लेकिन अंडरराइटर ने बहुत एफर्ट्स किया, बहुत मेहनत किया, बहुत रिक्वेस्ट किया पब्लिक को कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत मतलब अपना बहुत बेस्ट एफर्ट किया. बेस्ट एफर्ट करने के बाद अंडरराइटर पब्लिक को कितना शेयर खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर पाया पब्लिक को? 70,000. तो 70,000 पब्लिक ने खरीद लिया, मतलब अंडरराइटर का ही एफर्ट्स था ना. किसका एफर्ट्स था? ये अंडरराइटर का. और कंपनी का शेयर सेल हो गया, पब्लिक ने खरीद लिया. ठीक है, तो 70,000 सेल ऑफ हो गया, 70,000 का शेयर्स बराबर, 70,000 शेयर सेल ऑफ हो गया. रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग 30,000. अब ये जो 30,000 है बराबर है, ये कौन खरीदेगा? अंडरराइटर. देखो अंडरराइटर ने गारंटी कितने का दिया? 1 लाख शेयर्स का, जो कि ग्रॉस लायबिलिटी था. ठीक है, अब क्या हुआ? 70,000 तो उसने बिकवा दिया पब्लिक में रिक्वेस्ट करके, बचा कितना? 30,000 ना, बराबर. सिंपल एग्जांपल, हाँ सिंपल. बचा कितना? रिमेनिंग कितना है? 30. तो ये जो 30,000 है ये नेट लायबिलिटी हुआ. ये किसको परचेस करना पड़ेगा? अंडरराइटर को. तो अंडरराइटर ये शेयर खुद खरीद लेगा और कंपनी को पैसा दे देगा. दैट्स इट. ठीक है, तो वही चीज है कि दिस रेफर्स टू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन बाय ईच अंडरराइटर व्हेन द पब्लिक हैज नॉट सब्सक्राइब. बराबर, जब पब्लिक ने ही सब्सक्राइब किया तो वो अंडरराइटर खरीदेगा. ठीक है, और अंडरराइटर खरीद के कंपनी को पैसा दे देगा. दैट्स इट. और ऐसे कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग सच सिक्योरिटीज आर सेड टू हैव डिवॉल्व्ड. इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिवॉल्व्ड. ठीक है, कि पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जितना बचा, जो भी शेयर्स का देखो डिफरेंस आ रहा है 30,000 का, तो वो अंडरराइटर क्या करेगा? ले लेगा. वो शेयर्स अंडरराइटर ले लेगा. तो सच सिक्योरिटीज आर सेड टू हैव डिवॉल्व्ड ऑन द अंडरराइटर. अब वो अंडरराइटर का लायबिलिटी हो गया है. अब वो अंडरराइटर खरीदेगा और कंपनी को पैसा दे देगा. दैट्स इट. बराबर है, समझा? याद रखना. फिर एक पॉइंट इसमें दिया मैंने, फर्म एप्लीकेशंस आर एडेड टू द नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर. अभी समझो अंडरराइटर ने एक और कमिटमेंट किया, फर्म एप्लीकेशन. कंसेप्ट बताया ना मैंने फर्म अंडरराइटिंग का. फर्म अंडरराइटिंग मतलब समझो अंडरराइटर ने फर्म अंडरराइटिंग में बोल दिया कि मैं 10,000 शेयर्स कंपनी का परचेस करूंगा ही करूंगा. दिस इज व्हाट फर्म अंडरराइटिंग. समझो ये फर्म अंडरराइटिंग का थ्योरी आपको पहले बता चुका हूं मैं. फर्म अंडरराइटिंग मतलब गारंटी है, पब्लिक खरीदे या ना खरीदे, अंडरराइटर को 10,000 शेयर्स परचेस करना ही पड़ेगा. बराबर है. तो अब क्या हो जाएगा? फर्म एप्लीकेशन भी इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको. 10,000 फर्म एप्लीकेशन है ना, दिस इज व्हाट फिक्स्ड. चाहे पब्लिक खरीदे ना खरीदे, ये तो भाई खरीदना ही पड़ेगा अंडरराइटर को. 10,000 फर्म एप्लीकेशन. तो फर्म एप्लीकेशन ऐड होने के बाद नेट लायबिलिटी कितना राइज होगा? 30 + 10 40,000. कितना हो जाएगा बेटा? 40,000. तो याद रखना, अगर फर्म एप्लीकेशन होगा तो दैट विल बी एडेड. वो ऐड हो जाएगा, फिर फाइनली वो ऐड हो जाएगा, तो बाद में नेट लायबिलिटी आएगा. मतलब फर्म एप्लीकेशन हुआ तो वो फाइनली ऐड होने के बाद नेट लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है. तो 30 था प्लस 10,000 का फर्म एप्लीकेशन है, तो वो प्लस करो. तो अब नेट लायबिलिटी कितना हो गया बेटा? 40,000. तो हमेशा याद रखना, अगर फर्म एप्लीकेशन होगा, फर्म एप्लीकेशन, तो वो लास्ट में ऐड करना ही पड़ेगा. दैट्स इट. दैट इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ नेट लायबिलिटी. क्लियर? मालूम पड़ा? तो ये याद रखना. और ग्रॉस लायबिलिटी का कांसेप्ट तो आप लास्ट लेक्चर में ही देख चुके थे कि ग्रॉस लायबिलिटी क्या है बेटा? इट इज द कॉन्ट्रैक्ट बाय ईच अंडरराइटर टू सेल अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक. बराबर है. ग्रॉस लायबिलिटी में वो बराबर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भाई मैं 1 लाख शेयर्स आपका पब्लिक में बिकवा के रहूंगा. कमिटमेंट दे दिया उसने, गारंटी दे दिया. बराबर है. बट उसके एफर्ट से समझो पब्लिक में सिर्फ 70,000 शेयर्स ही वो सेल ऑफ कर पाया अंडरराइटर. बराबर है. तो बचा कितना? 30. तो 30 का लायबिलिटी हो जाएगा किसका? अंडरराइटर का. उसमें भी अगर फर्म एप्लीकेशन है, फर्म एप्लीकेशन,
तो वो लास्ट में क्या कर देना है, आपको ऐड करके नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। क्लियर, पक्का, लॉक कर दो। सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हाट बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू अंडरराइटिंग, ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू अंडरराइटिंग में जर्नल एंट्री में फर्स्ट जर्नल एंट्री इज व्हाट, सी when the shares or debentures are allotted to underwriters in respect of their liability। अब अंडरराइटर को हम लोग शेयर्स या डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लायबिलिटी। हमने अंडरराइटर को बोला भाई कि आपको हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, शेयर्स या डिबेंचर्स जो भी होगा, तो वो अलॉट करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लायबिलिटी। तो व्हाट विल बी द एंट्री, सिंपल एंट्री है, अंडरराइटर हो जाएगा रिसीवर, अंडरराइटर पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर हो गया तो अंडरराइटर को डेबिट किया, ठीक है। टू, क्या क्या अलॉट किया उसको, समझो इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, इशू कर दिया। डिबेंचर्स है, अगर डिबेंचर्स है तो डिबेंचर इशू कर दिया। और अगर प्रीमियम में इशू किया है तो पता ही है सबको, प्रीमियम में इशू किया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट्स इट, सिंपल, राइट। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में क्या मिलता है, समझो अगर डिबेंचर्स नहीं मिला, सिर्फ इक्विटी शेयर इशू किया, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉट किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अंडरराइटर इज द रिसीवर, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट्स इट, बराबर, क्लियर। Underwriters account will be debited to equity share capital to security premium, equity share capital to security premium हो गया, underwriter account debit to equity share capital to security premium। और अगर debentures भी है तो to debentures, that's it, simple, clear। so ये entry किससे related हो गया, when the shares or debentures are allotted to the underwriters in respect of their liability, okay। तो ये याद रखना माइंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है, भाई अंडरराइटर्स इतना मेहनत क्यों कर रहा है, इतना काम क्यों कर रहा है, कमीशन के लिए, इतना कमिटमेंट गारंटी किसके लिए दे रहा है, कमीशन कमाने के लिए। भाई अंडरराइटर का पर्पस शेयर खरीदना नहीं होता है, याद रखना, अंडरराइटर का पर्पस होता है कमीशन कमाना, अंडरराइटिंग कमीशन, बराबर है। वो तो अगर पब्लिक नहीं खरीद रही है, नहीं खरीदा, पब्लिक ने नहीं खरीदा, तो इसकी लाइबिलिटी अराइज होती है कि भाई उसको शेयर खरीदना पड़ता है, राइट। अदरवाइज उसका शेयर खरीदने का पर्पस नहीं होता। एक तरह से ये इंश्योरेंस कंपनी का काम करता है, समझो यार, टेंशन मत लो, आपको अगर भाई शेयर नहीं खरीद, आपका शेयर नहीं बिका तो हम खरीद लेंगे, टेंशन मत लो, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। एक तरह से वो इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम कर रहा है उनके लिए, ठीक है, बट इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, याद रखो। चलो, सो सेकेंड वन है आपका कमीशन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बेटा, कमीशन, ओके। नाउ अंडरराइटिंग कमीशन बिकम्स पेबल, बराबर है, अंडरराइटिंग कमीशन बिकम्स पेबल टू अंडरराइटर। बेटा कमीशन बिकम्स पेबल टू अंडरराइटर, तो कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन का एंट्री इज वेरी सिंपल, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो गया, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू किसको देना है, अंडरराइटर्स, टू अंडरराइटर्स अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल एंट्री, अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंस है तो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टू किसको देना है, अंडरराइटर्स। तो बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बराबर। तो टू अंडरराइटर मतलब क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट है ना, तो भाई इधर ये अंडरराइटर पर्सनल अकाउंट आ गया कि भाई हमको उसको देना है, कंपनी अंडरराइटर को देने वाली है, तो कंपनी की लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंस है बिजनेस का, सो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू देना किसको है, अंडरराइटर्स पर्सनल, मतलब अंडरराइटर्स को, ठीक है। और फाइनली थर्ड एंट्री क्या है, when net amount due from underwriters on the shares or debentures taken up by them is received। अब फाइनली जो नेट लाइबिलिटी आई उससे अंडरराइटर क्या करेगा, पैसा दे देगा कंपनी को, तो कंपनी के पास बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, अंडरराइटर्स, दैट्स इट। अब नेट अमाउंट आया, समझो फाइनली क्या बोला, 30,000 का लाइबिलिटी आया अंडरराइटर्स का, 30,000 शेयर्स उसको खरीदना पड़ेगा, तो खरीदेगा और कंपनी को पैसा दे देगा, तो कंपनी के पास बैंक आया टू अंडरराइटर्स, दैट्स इट, ओके। सो चलो सब लोग रिज्वाइन करना फटाफट, ठीक है। तो कंपनी को पैसा देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, सिंपल, ओके, क्लियर। तो ये याद रखना, व्हेन नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स ऑन द शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है, टेकन अप बाय देम इज रिसीव्ड, तो बैंक आया टू अंडरराइटर्स, क्लियर। सो